ओम शांति। आज हमारे नए मित्रों के लिए शिव का संदेश लेकर मैं आई हूँ, जो आप सुनेंगे और आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो बात होती है कि हमारा पिता परम पिता परमात्मा कैसा है। तो हमारा पिता निराकार है, जैसा कि निराकार परमात्मा कहते भी हैं। परमपिता परमात्मा का दिव्य ज्योति स्वरूप बिंदु समान है। विश्व कल्याणकारी होने के कारण उनका नाम शिव है, जिसका मतलब ही है कल्याणकारी, दुख हरता और सुख करता। परमपिता शिव अनंत गुणों और शक्तियों के सागर हैं। वर्तमान समय पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा साकार मनुष्य तन में अवतरित होकर विश्व परिवर्तन का कार्य कर रही है। अब आती है बात कि वो सर्व आत्माओं का पिता कैसे है। हर धर्म स्थापक और सभी धर्मों के अनुयायी परमात्मा के निराकार ज्योति स्वरूप को अवश्य मान्यता देते हैं। ईसा मसीह ने कहा गॉड इज लाइट, और गुरु नानक देव ने एक ओमकार निराकार कहकर परमात्मा को निराकार और ज्योति स्वरूप माना है। शिव की प्रतिमा शिवलिंग है, शिवलिंग के रूप में हर शिवालय में होती है, जिसकी सभी पूजा करते हैं, वो भी एक निराकार रूप है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि परमात्मा को जानते तो सभी। तीन लोक, आज हम वर्णन करते हैं तीन लोकों का। आत्मा और परमात्मा के यथार्थ निवास की पहचान तीन लोक के ज्ञान द्वारा होती। पहला साकार मनुष्य लोक, जिसमें 5 तत्वों का शरीर धारण कर आत्माएं कर्म करती हैं और फलस्वरूप सुख और दुख भोगती हैं। दूसरा है सूक्ष्म देव लोक, सूर्य चंद्रमा तथा तारागणों से भी पार सूक्ष्म लोक में चारों ओर दिव्य प्रकाश है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर के धाम हैं। और तीसरा है ब्रह्मलोक, जिसको मुक्ति धाम, शांति धाम और परम धाम के नाम से जाना जाता है। इस लोक में सर्वत्र सुनहरे लाल प्रकाश विकीर्ण है। यही आत्माओं का परमात्मा का असली निवास स्थान है। तो हम सभी आत्माएं उस परम धाम की निवासी हैं। परमात्मा की अद्भुत शक्ति, परमात्मा की 3 दिव्य कर्तव्य हैं। परमात्मा को अंग्रेजी में गॉड GOD कहते हैं। जी माना जनरेटर, अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना। ओ माना ऑपरेटर, अर्थात विष्णु द्वारा नई सृष्टि की पालना। और डी का अर्थ है डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्टर, अर्थात शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। अपने इन्हीं तीनों दिव्य कर्तव्यों के फलस्वरूप निराकार ज्योति बिंदु परम पिता व शिव परमात्मा को त्रिमूर्ति शिव भी कहा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं शिव शंकर एक है। शिव और शंकर में बहुत अंतर है। आइए इस अंतर को भी समझ लें। शिव अर्थात कल्याणकारी निराकारी ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जबकि शंकर परमात्मा शिव के रचना है। शंकर आकारी हैं तथा उन्हें संहारकारी देवता कहा जाता है। ये सूक्ष्म लोक में शंकरपुरी में निवास करते हैं, जबकि परमपिता परमात्मा शिव परम धाम में निवासी हैं। इस प्रकार शिव और शंकर दोनों भिन्न हैं। सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इसका भी पता कर लेते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, संपूर्ण कल्प का समय 5000 वर्ष है और हर युग 1250 वर्ष का है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच के समय को कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इस युग में परमात्मा स्वयं अवतरित होकर सृष्टि परिवर्तन का कार्य करते। ईश्वरीय निमंत्रण, और लास्ट में आपको मैं निमंत्रण देना चाहती हूँ। परमात्मा के सत्य परिचय को जानने के बाद
आइए इस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी प्रीत जोड़ें। मन मनाभव अर्थात अपने मन को उस एकमात्र परमात्मा में एकाग्र करें, ताकि उन वरदाता शांति और प्रेम के सागर परमात्मा द्वारा जीवन में अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति हो सके। वर्तमान समय स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व मानव आत्माओं को दिव्य संदेश देते हुए कहते हैं कि हे आत्माएं, हे मेरे प्यारे बच्चों, अब बाप स्वयं को पहचानो और मुझ अविनाशी पिता को जानो। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग के समय को भी पहचानो। अनेक जन्मों की भक्ति द्वारा आपने मुझे ही याद किया है, मुझे ही पुकारा है। मैं ही दुख हरता, सुख करता, सर्वशक्तिवान, सर्व आत्माओं का पिता स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ। अब सृष्टि नाटक का अंत अति समीप है। स्वयं जागृत होकर ज्ञान मार्ग को अपनाकर सुखमय स्वर्गीय सृष्टि को अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करो। यह ईश्वरीय सत्य ज्ञान पाने, सहज राजयोग की विधि जाने, अपने जीवन को कमल पुष्प समान न्यारा, प्यारा और पवित्र बनाने के लिए अपने स्थानीय सेवा केंद्र पर पधारने का आपको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है। याद रखो, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो शीघ्र ही अपने आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं वहाँ पे जाइए और ये भरपूर ज्ञान को प्राप्त करिए और परमात्मा मिलन मनाइए। अच्छा, ओम शांति।